ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कई ऐसे राज इतिहास के पन्नों में दफन हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज से हजारों साल पहले ऐसी कोई सभ्यता धरती पर मौजूद थी जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस पता नहीं लगा पाए हैं। हजारों साल पहले धरती पर कई ऐसी रचनाओं का निर्माण हुआ है जो पूरे मानव इतिहास पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आते हैं। न्यूजीलैंड में भी एक ऐसी ही रचना की खोज कुछ साल पहले ही हुई थी। वैसे तो ये कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में इंसानों का बसना 800 साल पहले 1300 एडी में शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ पर मानव सभ्यता के रहने के कोई खास सबूत नजर नहीं आते। न्यूजीलैंड साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बसा हुआ है और इसी देश के नॉर्दर्न आइलैंड में लेक टोपो के पास एक ऐसी दीवार मिली जिसने वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के होश उड़ाकर रख दिए। इस दीवार का नाम है काइमनावा वॉल। काइमनावा माउंटेन रेंज के बीच में स्थित होने के कारण इस दीवार का ये नाम पड़ा। ये दीवार सटीक ब्लॉक से बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर ये दीवार बनाई गई है। लेकिन जब इन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला सभी पत्थर 3,30,000 साल पुराने हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इतने साल पहले न्यूजीलैंड में कोई उन्नत मानव सभ्यता रहा करती थी जिन्होंने ये दीवार बनाई, या फिर ये दीवार प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है। दीवार की संरचना देखकर आर्कियोलॉजिस्ट इसे नेचुरल ना कहकर मैनमेड ही कहते हैं। आइए विभिन्न तथ्यों के आधार पर इस काइमनावा वॉल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। काइमनावा वॉल का स्ट्रक्चर काफी हद तक मैनमेड नजर आता है। इस दीवार को लेकर आपको भी लग रहा होगा कि पहले पत्थरों को ब्लॉक्स के आकार का काटा गया होगा और फिर इन्हें एक के ऊपर एक रखा गया होगा। ये पत्थर परफेक्ट लाइन और एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए इस दीवार को बनाया गया होगा। हर ब्लॉक की ऊंचाई 1.6 मीटर, लंबाई 1.9 मीटर और चौड़ाई करीब 1 मीटर है। यानी कहीं से भी ये ब्लॉक्स और दीवार एक नेचुरल फॉर्मेशन तो नहीं लगते हैं। 1996 में आर्कियोलॉजिस्ट बैरी ब्रेल्सफोर्ड ने इस दीवार की काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने गौर किया कि ये पत्थर नॉर्थ दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप पत्थर की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं तो आपका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। दुनिया में पिरामिड्स ऑफ गीजा और स्टोनहेंज जैसे अन्य कई मेगालिथिक स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं जिनका फेस नॉर्थ की ही तरफ है। काइमनावा वॉल ईस्ट से वेस्ट की ओर बनाई गई है। जिन पत्थरों से ये दीवार बनी है वो इग्निम ब्राइट यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा और ऐश से बने हुए हैं। अपनी रिसर्च के बारे में ब्रेल्सफोर्ड ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश करा और बताया कि ये दीवार नेचुरल नहीं है। न्यूजीलैंड की एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी कोई सभ्यता रही होगी जिन्होंने ये दीवार बनाई होगी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में अभी इंसानों को कम जानकारी है। वैसे तो माओरी ट्राइब्स को न्यूजीलैंड के फर्स्ट इनहैबिटेंट्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रेल्सफोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड के वाइताहा समुदाय के लोग ने ये दीवार बनाई होगी। लेकिन वाइताहा समुदाय के इतिहास को लेकर न्यूजीलैंड में एक्सपर्ट्स के बीच हमेशा से ही विवाद देखने को मिलता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वाइताहा यहाँ पर माओरी से भी पहले बस गए थे, लेकिन एकेडमिक बुक्स में इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाले आज के वाइताहा पीपल्स इस दीवार से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार करते हैं। वहीं माओरी ट्राइब्स के लोगों का कहना है कि ये दीवार उनके पूर्वजों ने ही बनाई है। दोस्तों, आज के समय के कुछ जियोलॉजिस्ट इस दीवार को नेचुरल भी बताते हैं। आयरलैंड के जायंट कॉजवे में भी ऐसे ही विशाल ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं। असल में वोल्केनो का लावा जब ठंडा होता है तो वो 6 या 8 साइड वाले ब्लॉक्स की शेप ले लेता है। माइक्रोनेशिया में नानमडोल नाम का एक शहर है, वहाँ भी इसी तरह के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और पेरू का माचू पिचू शहर की गुत्थी भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अगर प्राचीन समय में इतने बड़े शहर बन सकते हैं तो फिर काइमनावा वॉल का क्रिएट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो रिसर्चर्स इस दीवार को मैनमेड कहते हैं उनके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्राचीन समय में कई टन वजन वाले पत्थरों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा। इतने बड़े पत्थरों को परफेक्ट शेप में कट करना और उन्हें फिट करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में हज़ारों साल पहले इस तरह की दीवार का फॉर्म होना हास्यप्रद लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पत्थर एक के ऊपर एक फिट किए हुए नजर आते हैं, पत्थरों के बीच में स्पेसिंग और गैप है, उन्हें देखकर ये स्ट्रक्चर मैनमेड भी लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले इस दीवार के बीच में गैप नहीं हुआ करता था। साल 186 एडी में एक बड़े भूकंप के कारण दीवार के बीच में स्पेस क्रिएट हुआ होगा,
जब यहाँ आसपास खुदाई की गई तो पता चला कि इन पत्थरों के नीचे भी कुछ ऐसी ही शेप वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यानी ये दीवार किसी बड़े स्ट्रक्चर का टॉप पार्ट लगता है। कुछ लोग नीचे एक विशाल पिरामिड होने की बात भी करते हैं। कायमानावा वॉल से कुछ ही कदम की दूरी पर भी ऐसे ही पत्थर नजर आते हैं। उन्हें जब एक स्टिक की मदद से बजाकर देखा गया तो अंदर से खोखलेपन की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई हॉल या कमरा हो और उसके टॉप पर खड़े हों। आसपास कुछ और भी पत्थर यहाँ नजर आते हैं। साल 2019 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए इस जगह की जांच की गई तो पता चला कि जमीन से करीब 10 फीट नीचे एक सिमिलर पैटर्न के रॉक्स और पत्थर दबे हुए हैं। इस रिसर्च के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर कोई विशाल स्ट्रक्चर होगा, ये सिर्फ एक दीवार तक सीमित रहने वाला नहीं है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ जमीन के नीचे कोई रहस्यमय जगह है तो फिर इस जगह की खुदाई क्यों नहीं की जाती। असल में न्यूजीलैंड की सरकार ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की खुदाई करने या मरम्मत के कार्य करने पर रोक लगा रखी है। सरकार का कहना है कि ये दीवार न्यूजीलैंड की एडवांस एशियन सिविलाइजेशन का प्रतीक है। इस जगह पर टूरिस्ट और रिसर्चर्स विजिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क अब यहाँ पर नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने बाद में कहा कि ये स्ट्रक्चर्स मैनमेड नहीं बल्कि पूरी तरह से नेचुरल हैं। अगर ये मैनमेड होता तो माओरी या अन्य किसी ट्राइब के लोग इस पर अपना दावा पेश कर सकते थे। किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकार ने इसे प्रकृति का नमूना करार दिया। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सरकार को यहाँ रिसर्च या खुदाई पर रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। शायद इस दीवार के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो न्यूजीलैंड में प्री माओरी समय के कुछ रहस्य उजागर कर सके। कई लोग इस बात से सहमत नहीं होते कि न्यूजीलैंड में इंसानों का बसना 900 साल पहले ही शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इतिहास 40,000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के रिमोट आइलैंड जैसे ईस्टर आइलैंड पर भी हजारों साल पहले इंसान पहुँच चुके थे। ऐसे में न्यूजीलैंड इतने लंबे समय तक कैसे अनडिस्कवर्ड रहा, यह वाकई में चौंका देने वाली बात है। न्यूजीलैंड में ऐसे और भी कई डिस्कवरीज हुई हैं जो इस बात के सबूत पेश करती है कि एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद रही होगी। यहाँ के साउथ आइलैंड पर ग्रीन स्टोन नाम का कीमती पत्थर पाया जाता है, जिसके बारे में माओरी ट्राइब्स के लोगों को भी पता है। उन्हें इस पत्थर के बारे में किसने बताया, ये कोई नहीं जानता। इसी तरह न्यूजीलैंड की सिल्वर डेल की पहाड़ी पर पत्थरों की कुछ ऐसी परतें बनी हुई नजर आती हैं जिन्हें स्टोन बोल्डर्स कहते हैं। ये बोल्डर्स समुद्र में बनते हैं और इन्हें बनने में लाखों सालों का वक्त लग जाता है। सवाल यह आता है कि पहाड़ी की ऊंचाई पर ये स्टोन बोल्डर्स कैसे पहुंच गए। क्या प्राचीन सभ्यता के लोग उन पत्थरों को यहाँ पर उठाकर लाए होंगे या फिर इसके पीछे किसी बाहरी दुनिया के लोगों का हाथ रहा होगा। चलिए एक बार को इस घटना को भी प्राकृतिक मान लिया जाए, लेकिन बाद में एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि 186 एडी में इंसानों के द्वारा कुछ गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया गया होगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड में काइनगुआरा फॉरेस्ट में बनी काइनगुआरा रॉक्स कार्विंग्स को अपने आप में काफी रहस्यमय माना जाता है। पत्थरों पर उकेरे गए सिंबल्स और आकृतियां काफी आकर्षक लगती हैं और इनका इतिहास भी हजारों साल पुराना माना जाता है। यानी माओरी के आने से पहले यकीनन न्यूजीलैंड के टापुओं पर इंसानों की बस्ती अवश्य रही होगी। अभी तक की सभी घटनाओं को नेचुरल माना जाता है, लेकिन ये ड्राइंग्स मैनमेड ही हैं और इन ड्राइंग्स को किसी साधारण औजार से नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार से बनाया गया है। यानी न्यूजीलैंड की प्राचीन सभ्यता के लोग औजार और हथियार बनाने की जानकारी रखते होंगे। वास्तव में न्यूजीलैंड का इतिहास कितना पुराना है, इस बारे में स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच इस बात को लेकर एक एंडलेस डिबेट हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कायमानावा वॉल मैनमेड है या फिर नेचुरल? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।